उसने कहा सर आपको जो है ना होंडा 1 to 5 लेनी चाहिए कि वो बहुत अच्छी है, पायदार है, मजबूत है, लॉन्ग रनिंग है, उसकी स्पीड भी अच्छी है, ईच एंड एवरीथिंग, पार्ट्स भी उसके सस्ते मिल जाते हैं। मैं ठीक है। अब उस पर्सन से मैंने पूछा, उसके अलावा और पर्सन को भी वो मशवरा देता है। बात करते हैं एक दिन के अंदर जो है वो होंडा की 1 to 5 जो है वो 10 बाइक जो है उसकी सेल करवा देता है होंडा वालों की। ठीक है, क्या किया उसने, तो मशवरा दिया था, उससे पूछा गया, उसने कहा जी ठीक है। अब वो कहता है, वो जाता है जाकर मिस्टर होंडा से मिलता है, वो कहता है सर आप मुझसे ना 10 लोगों ने पूछा था, तो मैंने कहा कि आप जो है ना आपकी ये जो प्रोडक्ट है, आपकी ये जो बाइक है ये बहुत अच्छी है। ठीक है, आपकी बाइक बहुत अच्छी है, उन्होंने 10 पर्सन ने आके बाइक ले ली है। अब मेरी वजह से आपकी 10 बाइक्स जो हैं वो सेल हो गई हैं। अगर मैं बात करता हूँ राउंड फिगर में, यानी कि सारी बात जो करता हूँ मैं राउंड फिगर में करूँगा, अगर एक बाइक 1 लाख की भी है तो उसने एक दिन में होंडा वालों को कितने का रेवेन्यू जनरेट कर दिया, 10 लाख का। अब मुझे ये बताओ आप लोग, क्या वो जो 10 लाख का उसने रेवेन्यू जनरेट किया उसको कुछ प्रॉफिट मिला, कुछ उसको फ़ायदा हुआ, उसके मशवरा देने की उसकी कदर हुई? वो मिस्टर होंडा को कहे ना जाके कि सर मेरी बाइक का जो है ना वो एक इंडिकेटर टूट गया है, इशारा टूट गया है, तो क्या वो कभी उसको देगा? कभी भी नहीं देंगे। उसने कहना कि हमने कहा था आपको करो, क्यों, हमने तो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे, हम हमने जगह जगह फ्लेक्सेस नहीं लगाई हुई, हमने बिल बोर्ड्स पे नहीं लगाया हुआ, हम कमर्शियल नहीं देते होंडा के बारे में। तो वो क्या कहेगा कि हम तो पहले दे रहे हैं, आपको तो नहीं हमने कहा था। एमएसबी में क्या होता है कि आप यहाँ पर किसी को मशवरा देते हो, चाहे एडवर्टाइज चल रही है नहीं चल रही है, आप किसी को गाइड करते हो, मशवरा देते हो, तो आपको उसकी अमाउंट दी जाती है, आपको उसके लिए पे किया जाता है। सो एमएसबी के अंदर बेसिक काम क्या करना होता है, मशवरा देना। अब मशवरा किस तरह का देना, अच्छा देना कि बुरा देना? अब इसमें जो है मैं बात करता हूँ कि हम इंसान हैं, हमें फौरी तौर पे आएगा हमें अच्छा मशवरा दें। कहते हैं कि किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो उसके लिए बुरा भी नहीं करो। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे जहन में अभी एक मिसाल आ रही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए हैं। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत तंग दस्त हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरह अपने हालात को बेहतर करूँ। अब उस वक्त में गुर्बत बहुत थी। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस तरह करो कि घर जाओ, घर जाकर जितने भी गैर ज़रूरी सामान है उसको ले आओ। वो घर जाते हैं, जाकर साहबिया से कहते हैं कि जितना भी गैर ज़रूरी सामान है उसको बांध दो, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। वो सारा सामान बांधते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो जाते हैं। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है और भी सहाबा जो हैं वो बैठे होते हैं। अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जिस जिस सहाबी को जो चीज़ इसमें से पसंद आए वो उसको ख़रीद ले, जो चीज़ पसंद आए वो उसको ख़रीद ले। अब वो क्या करते हैं कि जिस जिस सहाबी को जो चीज़ पसंद आती जाती है वो ख़रीदते जाते हैं, ख़रीदते जाते हैं। आखिर पे क्या होता है, वो चीज़ें बिक जाती हैं और उसके पास पैसे आ जाते हैं। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको ये कहते हैं कि इस तरह करो, अब जाओ जाकर एक कुल्हाड़ा लो और कुल्हाड़ा लेने के बाद जो पैसे बच जाएं उससे अनाज लेकर घर चले जाओ। वो ये चीज़ कर लेते हैं, सहाबी लेकर चले जाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लेते हैं, उनका मशवरा मान लेते हैं। अब उस कुल्हाड़े से क्या करते हैं वो सहाबी के, वो मेहनत करते हैं, लकड़ी काटते हैं और उसको बेचते हैं। वक्त ने ऐसा टाइम दिखाया कि बात करूँ कि वक्त ने ऐसा वक्त दिखाया कि वो सहाबी जो हैं उन्होंने मेहनत की और क्या हुआ कि उन्होंने गुर्बत देखी और उसके बाद उन्होंने 3 कुएं पानी के लेकर सहाबा नाम के इकराम पर के नाम पर उन्होंने वक्फ कर दिए, लोगों के लिए वक्फ कर दिए 3 पानी के कुएं लेकर। तो क्या था कि मशवरा दिया था। अब वो मशवरा किसने दिया था, वो उस हस्ती ने दिया था जिसके बारे में अगर जितना मर्जी कहते जाएं कम है हमारे लिए। तो बात की जा रही थी मशवरा देना है, अच्छा मशवरा देना है, कैसे देना है, इन चीज़ों के बारे में आपको फर्दर बताया जाएगा। अब मैं बात करता हूँ
कि कंपनी के प्रोजेक्ट्स कौन से हैं और प्रोडक्ट्स कौन से हैं। प्रोजेक्ट्स देखें, कोई भी कंपनी जो है वो विदाउट प्रोडक्ट काम कर ही नहीं रही होती। हर किसी न किसी कंपनी की प्रोडक्ट होती ही है। अब प्रोजेक्ट की अगर सबसे पहले बात करता हूँ तो हमारी कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 में बात करता हूँ, एजुकेशन है। पहला ही प्रोजेक्ट हमारा एजुकेशन है। एजुकेशन में क्या होता है कि इसके अंदर आईटी से रिलेटेड जितने भी टेक्निकल एंड प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं वो आपको करवाए जाते हैं, वो आपको पढ़ाए जाते हैं। किसकी तरफ से पढ़ाए जाते हैं? वो आपको स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ पंजाब लाहौर की तरफ से पढ़ाए जाते हैं। अब इसमें फर्दर मैं बात करता हूँ किस तरह के कोर्सेज होते हैं। आईटी से रिलेटेड जितने भी कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हो गई, वेब डिज़ाइनिंग होगी, कोरल ड्रॉ हो गया, फोटोशॉप हो गया, पीएचपी हो गया, एचटीएमएल हो गया, यानी कि इस तरह के जितने भी कोर्सेज होते हैं वो आपको पढ़ाए जाते हैं, स्किल डेवलपमेंट की तरफ से पढ़ाए जाते हैं। और आफ्टर कंप्लीशन द कोर्स आपको गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की मैं बात करता हूँ तो वो हमारा होता है एडवर्टाइजिंग का। एडवर्टाइजिंग का इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हम यूएसए और हांगकांग की यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस के बारे में एडवर्टाइज कर रहे होते हैं। किस तरह करते हैं कि आपका अकाउंट होता है, अकाउंट के अंदर वेबसाइट्स के लिंक आते हैं, आप उन लिंक पर क्लिक करते हो तो उस पर क्लिक करने के बाद आप शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, एड्स होती हैं, उनकी मुख्तलिफ टाइमिंग होती है, उनको आप देखते हो। देखने के बाद आप क्या करते हो, उसको क्लोज कर देते हो, उसकी आपको अमाउंट मिल जाती है। कैसे होती है ये आगे फर्दर आपको बताऊंगा इसमें। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ कि हमारा जो है नेक्स्ट ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग जब हम बात करते हैं मार्केटिंग करनी है तो मार्केटिंग के अंदर हमारे पास क्या चीज़ें आ जाती हैं कि हमें सेल परचेज का काम करना होगा। टू की थिंग हमारा सेल परचेज का कोई काम नहीं है। ना आपने कुछ यहाँ से कंपनी से सेल करना होता है, ना ही आपने कंपनी के थ्रू कुछ जो है परचेज करना होता है, कुछ भी नहीं होता। जस्ट आपने क्या करना होता है आपने सोशल मीडिया के थ्रू, यानी कि बात करूँ फेसबुक, ओलेक्स, इसके अलावा यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर, लिंक्डइन और भी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनके थ्रू आपने हमारी कंपनी की सर्विसेज एंड प्रोजेक्ट्स को आपने इंट्रोड्यूस करना होता है। अब इस पे कैसे करना होगा ये एंड पे जाकर जो है ये सारी चीज़ आपको बताता जाऊंगा मैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा होता है ऑफिस मैनेजमेंट का। अब ऑफिस मैनेजमेंट की बात करूं तो ऑफिस मैनेजमेंट के अंदर एज अ इंटरव्यूअर होते हैं। दो तरह के डिपार्टमेंट्स, एचआर डिपार्टमेंट होता है, प्रोफेशनल डिपार्टमेंट आपका होता है। एचआर डिपार्टमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसमें आप हायरिंग फायरिंग के केसेस को देखते हो, इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हो, मैनेज करना होता है, स्टूडेंट्स को मैनेज करना होता है, आपकी टीम होती है, टीम को बेसिकली आप मैनेज कर रहे होते हो, उनके साथ आप वर्किंग कर रहे होते हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी ऑफिस मैनेजमेंट में आ जाती हैं। उसके अलावा आप प्रोफेशनल की बात करूँ तो उसमें एज अ ट्रेनर आप आ सकते हो। जो पर्सन जो है ऑफिस मैनेजमेंट में आना चाहता है तो उसके लिए की थिंग क्या है कि वो पहले इन 3 प्रोजेक्ट्स पे जो है अपनी ग्रिप हासिल करे। और सबसे ज़्यादा ग्रिप जो है उसकी ऑनलाइन मार्केटिंग में होनी चाहिए। जब तक ऑनलाइन मार्केटिंग में ग्रिप नहीं होगी, सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रिप इसमें नहीं होगी, एडवर्टाइजमेंट में उसके बाद और एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से उसकी ग्रिप नहीं होगी वो कभी भी ऑफिस मैनेजमेंट में अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। अब इसमें फर्दर मैं बात करूं तो क्या चीज़ें आती हैं हमारे पास। प्रोडक्ट्स की बात करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स कौन से हैं। प्रोडक्ट्स की मैं अगर बात करता हूं तो इसके अंदर हमारे पास पहली चीज़ आती है एजुकेशन आ जाती है कि ये हमारा प्रोडक्ट है। किस तरह प्रोडक्ट है बात करते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस हैं, उनका हर डिपार्टमेंट जो है वो उनके लिए प्रोडक्ट है कि वो अपनी हर हर एक जो है अलग फील्ड की जो है वो स्टडी करवा रहे होते हैं। बात करते हैं अगर कंपनी की बात करते हैं तो इसी तरह आप यूनिवर्सिटी का नेम देख लो। यूनिवर्सिटी के नेम के साथ आप ये चीज़ देख सकते हैं कि उसमें जो भी डिपार्टमेंट्स काम करवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जो भी डिग्रीज करवा रहे हैं वो उनके लिए प्रोडक्ट है।
तो सेम एज इट इज़, जिस तरह मैंने प्रोजेक्ट में आपको बताया कि एजुकेशन है, इसमें हमारा जो है एजुकेशन ही है, और इसमें हमारा प्रोडक्ट क्या है, प्रेजेंटेशन इन मार्केटिंग आ जाता है, स्पोकन कोर्सेज आ जाते हैं, आईटी के टेक्निकल एंड प्रोफेशनल कोर्सेज आ जाते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ है हमारी एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट कौन सी है, वही यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस की, यूएसए और हांगकॉन्ग की, जिसमें आपको एड्स देखने होते हैं, उसकी अमाउंट मिलती है। लास्ट जो है वो हमारा प्रोडक्ट जो है वो एमएसबी है, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। एमएसबी का क्या मतलब है, मशवरा देना, गाइड करना, समझाना। अब एमएसबी जो है इसमें कौन सा काम किया जाता है, उसमें आपका ऑनलाइन मार्केटिंग का प्रोजेक्ट आ जाता है, जिसको हम कहते हैं सोशल मीडिया के साथ एसोसिएट किया होगा। तो यहाँ तक जो है आपको ये बता चुका हूँ। अब तक अगर हम रिवाइज करें तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, कि कौन कौन से हमने पॉइंट्स जो हैं उनको पढ़ा है। वो नंबर 1 हमारे पास आता है कि हम लोगों ने जो किया है उसमें हमारे पास आया है, तो नंबर 1 जॉब, बिजनेस और मैट्रिक बिजनेस सिस्टम में डिफरेंस पढ़ा है हमने। इन चीज़ों को क्लियर करने के बाद अब आपको प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट्स के बारे में बता चुका हूँ। फर्दर अब मैं इस पे बात करने से पहले ये चीज़ क्लियर करता हूँ कि हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले हम बात करते हैं इंसान की सोच के बारे में, काम के बारे में, कि उसकी सोच किस तरह की होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। तो आप लोग जो हैं थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं, उसके बाद जो है अगर आप देखना चाहें तो फर्दर इसमें पॉज करके उसको देख सकते हैं।